जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय पथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम जीरो टू हीरो बैच चला रहे हैं। और आज हमारा टेस्ट है, तो इस टेस्ट में हम देखेंगे क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस लगाएंगे स्टूडेंट्स के साथ। जो भी वीडियो देख रहा है, मैं पहले बता देता हूं, ये टेस्ट है जो कि हम बच्चों के साथ लगाते हैं, स्पीड प्लस प्रैक्टिस टेस्ट। तो इन क्वेश्चंस के साथ आप बने रहिएगा। तो क्वेश्चन आ चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। फटाफट आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। एचसीएफ क्या होगा। साथ साथ में क्वेश्चन जितने होंगे उतने करेंगे, चाहे 3 से 4 दिन हम टेस्ट चलाएंगे इस चैप्टर का, तो खुद परफेक्शन बनेगी। आपने इन क्वेश्चंस को और ज्यादा परफेक्ट करना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आप हर जगह से स्टडी करिए। एलसीएम एचसीएफ का है ये। फटाक करके आंसर आना चाहिए। फटाफट आंसर निकालेगा कौन। किसके नाम पर आएगा ये क्वेश्चन, ये बताएं। जिन बच्चों को आंसर नहीं आता है निकालने, आंसर अगर आपको दिखाई भी दे गया हो तो भी ईमानदारी रखना भैया। तो जिन बच्चों को एचसीएफ नहीं आता है, तो बता देता हूं, जो बड़ी संख्या होती है उसको बच्चे अंदर लिखते हैं, छोटी संख्या को हम कहा लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। तो बड़ी संख्या के आगे 8 1 4 8 और 2 3 2 4। उसके बाद 3 से जाएगा ये, 28। हाँ 28। अनुज कुमार ने फटाक करके आंसर दिया है। फिर माइनस कर लेंगे, फिर से हम अंदर लेंगे 2 3 2 4। 1 से जाएगा 1 1 7 6। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 1 4 8। इसके बाद 1 1 7 6। 1 से चला जाएगा 1 1 4 8। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28। 1 1 4 8 जो कि 41 से चला जाएगा। 28 एचसीएफ होगा प्यारे बच्चों। गुड बेटा। ठीक है मैडम जी, नेहा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन का आंसर फटाक करके कोशिश करिएगा, कोशिश करिए आंसर निकालने की। एचसीएफ निकालना है। 3 वैल्यू आ चुकी हैं, अब 3 वैल्यू है। आंसर क्या होगा, कोशिश करिए अपनी अपनी कोशिश करिए कि क्या आंसर होगा। सभी ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा कि आंसर क्या होगा आपका। जल्दी से। ये फैक्टर से भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है ये छोटे हैं वैल्यू, तो फैक्टर से कर सकते हैं, विदाउट फैक्टर कर सकते हैं। मैं विदाउट फैक्टर ही इंपॉर्टेंस देता हूं। 735 अंदर आ जाएगा। 425 55 बाहर आ गया, 2 से किया तो ज्यादा हो जाएगा। 455 माइनस करो, ये हो गए हमारे 12, ये आगे 2 5 10 2 7। यहाँ पे आ गए आपके 6, तो 2 यहाँ हो गए, 12 आ गए, तो यहाँ पे भी 5 7। फिर 455 2 से करेंगे तो भी ज्यादा चला जाएगा, 1 से ही जाएगा ये। 77 यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे हो गया 4 2 7 जा 14 150। ओहो, मैंने गलत ले लिया डिजिट। आंसर ही नहीं निकलना, कैसे कैसे चलेगी बात। 735 735 ले लो, कोई इशू नहीं। 455 के साथ 1 से आएगा 455, माइनस किया तो आ गया 280। फिर 455 अंदर आ जाएंगे,
280 एक कम 280, बच गया आपके 175। 280 अंदर आ जाएंगे, 175 से जाएगा, बच गया 105। फिर 175 अंदर आ जाएंगे, 105 एक कम 105, बच गए आपके 70। 105 आ जाएंगे जो कि एक से जाएगा 70। 35 आ जाएंगे, चेपा लगाने वाले चेपा लगा सकते हैं। 35 दूनी 70, ये हमारा 35 आ गया। और फिर आपने 35 और लेना था 280, तो 280 अंदर आ जाएगा और 35 बाहर आ जाएगा। और 35 को अगर हम 8 से डिडक्ट करें तो 280 होता है। ठीक है जी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर जो है वो सही होगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। क्लास कैसी लग रही है आज? ठीक है मैडम जी, ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन कैसे करना है, टाइप में सारे कवर करके लेकर आया हूं, जो मैंने पढ़ाया है पिछली क्लासेस में वही क्वेश्चंस को हमने कवर करना है। कॉमन ग्रेटेस्ट मल्टीपल बताना है, कॉमन एचसीएफ निकालिए जी। शॉर्टकट बात करते हैं, एचसीएफ निकालना है इस सवाल में। कहां पर पता नहीं क्या लिखा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का? एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हाँ जी, 3 एचसीएफ आएगा। 3। अच्छा, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। अगर 3 खुद दिख रहा है तो मैडम जी सीधा आंसर लगा दो ना, ज्यादा हमने पढ़े क्यों पढ़ने, खुद पता लग रहा है ऊपर मैच हो रहा है तो कोई और थोड़ी है नीचे। सही है कि गलत है? सही है ना। अगर 3 का एक जगह से आपको कंफर्म हो रहा है तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तब बनेगी जब 3 ऊपर किसी के और के भी सिर पे होगा, तो आप कंफर्म करने के लिए नीचे वाला चेक करेंगे। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अनुज भाई। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए आंखों से ही, आंखों से पहले कोशिश किया करो, फिर पेन से। मैं निकाल बैठा, आंसर हो गया बोल दूं? बिल्कुल सही मैडम जी, आपको मेरी समझ आ गई कि मैं क्या बोल रहा हूं। ए ऑप्शन। महक क्या कर रहे हो, फिर बोलती है कि मैं कर रही हूं सर। आंखों से निकालने की कोशिश। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये देखो 7 दूनी 14, 7 छिके 42, 7 तीय 21। क्या बोला मैंने, फिर से सुन ले। 7 दूनी 14 है ना, 7 टू जा 14, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 7 कॉमन, इसलिए 7 ही आया और किसी में ऑप्शन में 7 नहीं है, इसलिए हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा 7। ठीक है, तो इसलिए आंखों से ही आंसर निकालने की कोशिश करनी है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है जितना आप सोचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें ये। क्या बोल रहे हैं? ट्राई 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 ट्राई, अपने ये नहीं छोड़ने हैं हथकंडे। और आपको मैं बता दूं तो आपने बोला ओ सॉरी सर, क्लोज। वेट करने दो। अच्छी बात है। बाय बाय।
सर डी। बिल्कुल सही है महक जी, आपका आंसर सही है, बस सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तुक्का था ये, नहीं सर निकाला। काला है। आई होप कि आप सबको आ रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, पॉइंट हटाना था पहले, अपॉन 100, 56 अपॉन 10, और 7 के नीचे कोई नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका कौन है 1। तो इसका HCF आपने 100 ले लेना था, और इन सभी को देखो, अब आप जो है ऊपर वाले का HCF निकालना है, तो 7 ही सब में कॉमन होना था, क्योंकि 7 ऐसा प्राइम नंबर है जो इसमें आता है पर फिर भी नहीं जाएगा। अच्छा नहीं 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 निकल होता था। बताए बताए क्या आंसर होगा, कैसे होगा जी महक जी, ऐसे ट्राई किया था आपने? नहीं सर। ठीक है, तो 25 चौक के 100, 25 चौक के 100 और 25 सत्ते 175, ठीक है जी, 7/4, ठीक है, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 28/5 और 7/1, और पूछा है HCF निकालना है आपको, और इसका फॉर्मूला होता है HCF ओवर LCM। तो ऊपर वाले का HCF आएगा तो कितना आएगा आपका 7, वैसे मैं 7 ही निकाला था, नीचे वाले का LCM लेना है वो कितना आएगा 20, जो कि 0.35 के बराबर होता है। कैसे किया था आपने? अच्छा, ऐसे ही किया था आपने? नहीं सर ऐसे नहीं किया था। तो वही पूछ रहा हूँ कैसे किया था। सर किया था मैंने फैक्टर। अच्छा, चलो आपको ऐसा भी एक तरीका मिल गया आपको करने का, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, एलसीएम निकालना है। अब फटाफट एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम कैसे निकलेगा। जल्दी से एलसीएम निकालिएगा। जल्दी से एलसीएम किसके हाथ में आता है, जल्दी से एलसीएम निकालिए, बहुत ही सिंपल सवाल है। एलसीएम कैसे लेते हैं सभी बच्चे देख भी सकते हैं जो सीखना चाह रहे हैं। 22, 54, 108, 135, 198। फैक्टर्स आपने छोटे से छोटे डिजिट का लेना होता है बेटा, 7, 27, 54, 135, क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए सीधा लिख लिया करो, 99। आफ्टर देन म्यूट कर दीजिएगा अगर किसी का ऑन हो, म्यूट कर लीजिएगा, अपने आंसर के वक्त जरूर बात करिएगा। टी से है 11, 9 27, फिर 18, 54 हो जाएगा, 45। जल्दी जल्दी हरी अप, किसका आंसर आ रहा है, फटाक करके आंसर आना चाहिए, अब हाथ चलने चाहिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ गए अनुज भाई, और आंसर सही है बिल्कुल भाई, वार का ऑन। स्पीड लगाएंगे, स्पीड टेस्ट लगाएंगे तो हमारी स्पीड जो है वो क्या होगी बच्चों, ग्रोथ होती है, और यूं तो टाइम पास होता है। फिर से 3 से चला जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, 11। फिर एक बार 11 से कर लो, फिर 2 से कर लो, फिर 5 से कर लो, फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर देना आपने, किस किस को, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, 2 multiplied by 5, that's equal to 5940, that one is the answer। साइलेंट रखें, साइलेंट रखें, आपके पीछे की भी नॉइस आ रही है थोड़ी सी।
तो साइलेंट भी रखें, अगर आपको बात करनी होगी तो जरूर बात करें। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं नेहा जी। सभी एलसीएम निकालिएगा, फैक्टर्स में ऐसे दिया हो क्वेश्चन तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, फैक्टर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, सभी ट्राई करिएगा फटाफट। किसका आंसर आता है? मेरा आ गया। तो मैडम जी एचसीएफ जो वो 1 आएगा जी। बोल ही पड़े, मैंने तो सोचा पता नहीं कहाँ गए। जी मैडम जी बिल्कुल सही। जब भी हम एलसीएम निकालना हो फैक्टर्स, हाँ बच्चा, और नीचे वाले का 1, देखो सारे नीचे वाले ना प्राइम फैक्टर है, और हमारा क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम ओवर एचसीएफ। जब एलसीएम ओवर एचसीएफ है, आपने फटाक करके आंख से क्या करना है? एचसीएफ देखना है। तो नीचे वाले क्या नंबर है? फैक्टर कौन से हैं? प्राइम फैक्टर, जो अपने पहाड़े में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब हमें पता लग गया इनका एचसीएफ क्या हुआ? 1। तो मैंने 1 यानी कि पहले तो 2 डिजिट मेरे कैंसिल हो गए, एक ये भी और एक ये भी, तो नीचे इनका 1 ही नहीं है। अब 455 था और एक 36 था, तो 455 इतना बड़ा तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो उतने छोटे छोटे डिजिट है। और 36 जो है वो इन सबका कॉमन फैक्टर है, जो मल्टीप्लाई के या तीनों चारों टेबल में आता है, इसलिए डायरेक्ट 36 बताया। तो मैं बोल पड़ा था कि मेरा आंसर निकल गया। सही है। अगला सवाल ट्राई करिएगा, फिर से पॉइंट्स में आ गया ठा करके, सभी ट्राई करिएगा साथ साथ में। आंसर क्या आया? आंसर ए। कौन बोल रहे हैं? आंसर क्या बताया जी? ए पक्का? बिल्कुल सही मैडम जी। देखा, मैंने कहा है ना कि प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर भी आएगा और डिफरेंस भी आपको पता लग ही जाएगा, जो मैंने आपको समझाया है। इसमें क्या होना था? 36/100, फिर 12/10, 48/10। ठीक है, चलो फिर इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा। हमारा एलसीएम निकालना था, तो फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम का? एलसीएम ओवर एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम ओवर एचसीएफ। नीचे वाले का 10 आ जाना था एचसीएफ, और ऊपर वाले का आपने निकालना था, तो 144 आना था, 144। तो पॉइंट लग जाना था 14.4। दैट वन इज द आंसर। आई होप कि आप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14.4। कट्टी के भी यही होना बेटा, काट कर भी यही आएगा। ठीक है, तो काटना नहीं होता है। जब भी कैंडिडेट्स मैं आप सबको बता देता हूँ, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है, या 100 आता है, 10 आता है, 1000 आ सकता है, 10,000, तब काटना नहीं होता, डायरेक्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, थोड़ा सा अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
इस प्रकार से करेंगे 305 में से भी कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि 4, 5, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कंडीशन में जो है वो आपके पास क्या बचे, 2 शेष बचे। कुछ इस टाइप का ना मल्टीपल गुणज वाला करवाया था, मल्टीपल वाला, इसमें मैं के लेकर चल रहा था पिछली क्लासेस में, आपको ही पता होगा। वैसा ही ये क्वेश्चन है पर इसमें अब घटाने को बोला है, इसलिए हम माइनस भी लेंगे, माइनस में करेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड लगेगा। फर्स्टली तो आपका काम यही होता है, पिछली क्वेश्चन में बताया, इन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन सब का एलसीएम, किस किस का एलसीएम, 4, 5, 10, 15 का आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ गया जी 60, एलसीएम कितना आ गया 60। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, जी जी जी, इसके बाद अब आप 305 आया आपके पास, सुनते रहिएगा। 305 का क्या चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो अब आप 60 को ऐसे किससे गुणा करें, देखिए 60, ठीक है, को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके नियर अबाउट की वैल्यू आ जाए। अठ तो 60 को अगर हम 5 से करते हैं तो 300 पूरा आ रहा है, तो कंप्लीटली जो है वो डिविजिबल हो रहा है, विभाज कर रहा है, कंप्लीटली काट दे रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो 300 आपके पास आया है, दिख रहा है ना जी, तो हमें 60 का मल्टीपल ढूंढना, 60 हमारा एलसीएम है, 60 हमारा 60 हमारा एलसीएम है। और इस एलसीएम में हमने क्या किया है कि एलसीएम का मल्टीपल ढूंढना होता है कि जो 305 के नियर अबाउट की वैल्यू हो। वो कौन सी आई, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वही बन रहा है 300, और इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमने क्या करना था, 300 में 2 शेष बचे हैं, तो 300 जमा 2 कर दो तो कितने हो गए जी, 302। कितने हो गए जी, 302 हो गए। और आपको पूछा था कि वे छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 305 में से 302 माइनस कर दो तो कितने बच गए, 3। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। तो ये इसका सही आंसर होना था, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनना था। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहता है, वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि दिस से भाग देने पर दिस शेष बचे। जब बड़ी से बड़ी होती है तब क्या करते हैं, HCF, बिल्कुल सही मैडम जी। और HCF किसका निकालेंगे हम, बिल्कुल सही, 63, 77 और 112। और निकालेंगे कैसे, फिर उसको माइनस करके फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। जी जी बिल्कुल सही। तो स्टार्ट करिए, आंसर क्या आता है, आंसर मैच करेंगे। 12, बिल्कुल सही आंसर है मैडम जी आपका। तो बताइए, आपने जब HCF डायरेक्ट निकाला, HCF 12 आया था आपका, अच्छी
तो HCF कैसे निकालना था मैं फिर से बता देता हूं, 60T माइनस कर लेने थे आपने 360 आना था, और 77 में से भी बच्चों आपका 5 माइनस होना था, तो आपका कितना आ जाना था 72, और 112 में से आपका 4 माइनस हो जाना था तो 108, और इन डिजिट का आपने HCF निकालना था इन तीनों का, तो आंसर आ जाना था 12। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये टाइप भी क्लियर हुआ होगा। सर आ गया। जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि 8, 12, 118, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो। छोटी से छोटी हो तो क्या करते हैं, एलसीएम। बिल्कुल अनुज, बिल्कुल सही आंसर है। एलसीएम लीजिए, फटा करके किसका आंसर आता है, आंखों से आ जाए सबसे बेहतर। आंखों से निकल जाए सबसे बेहतर। ये 118 नहीं है, ये 18, यहाँ पे मिस्टेक है, नोट कर लीजिएगा जी। 118 नहीं है, 18 ही है। अब तो आंखों से निकल जाना चाहिए था भैया जी, आंखों से हो जाना था ये। हाँ जी, आंखों से हो जाना था। आपने इतनी देर क्यों सोचा। 8 के टेबल में 72 आते हैं, 12 के टेबल में 72, 18 के टेबल में, 24 के टेबल में भी, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके टेबल। अच्छा, 72 सिंह होता है, आपने 71 सिंह 72 सिंह देखी है फिल्म अक्षय कुमार की, वो वाला साहब है ये, 72 सिंह ही भाग गया। चलो कोई बात नहीं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आंखों से होने वाली बात है ये, जितना जल्दी होगा उतना बेहतर। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। छोटी के केस में क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेना है, और 6 दिया हुआ है, एलसीएम लीजिए, और 6 का क्या करना है, तो बस सोचिए कि हर एक किसी में 6 जमा हुए हैं, इन सभी में ऑप्शंस में 6 कम कर दो, क्या उसके मल्टीपल हैं ये सभी, किसका मल्टीपल है फिर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, क्योंकि 420 आ गया ना आपका, प्लस 6 जोड़ा हुआ उन्होंने, ये शेषफल, और 420 जो है, क्योंकि मैं जो नजर मार रहा हूं यहाँ पर लास्ट में 0 लगा है, क्योंकि 4, 1 और 8 हो रही है, ये सभी आपस में करेंगे। आगे अपनी अपनी सोच होती है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अनुज भाई लगा पता आपको भी, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। ओके, देखिए बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आज के 15 सवाल थे, 15 हो गए हैं आपके। ये बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 177 285 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में जो है 3 की कमी पड़ती है। तीन की कमी पड़ती है, एचसीएफ निकालते हैं, मगर 3 की कमी पड़ रही है तो क्या करेंगे पहले, नहीं जी, कैसे करेंगे जी, 1 2 3 4 5, क्या है कोई आंसर, नो 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 नो,
नो नो नो, कमी पड़ी है ना जी, हर किसी को पूरी करो पहले कमियों को। 177 में जो है आपने 3 प्लस कर दो, कितने हो गए जी? 180। ऐसे 285 में भी आपने 3 प्लस कर दो, कमियां पूरी करो जी। 288। अब इन दोनों का HCF निकाल दो जी, भाई आपका आंसर होगा जी बिल्कुल सही, जो कि 36 होगा। 6×18, सी ऑप्शन इज द आंसर। तो आज की ऐसे ही हमारी क्लास बनी रहेगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। कल के लिए फिर से रीटेस्ट के लिए आगे हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अब ये जय हिंद, जय भारत।